हाय नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक थोड़ा बेटर एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अबाउट नीट डिफ़िकल्टी और क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो देखिए, वो बेटर एनालिसिस यूट्यूब पे यहाँ वहाँ लोग फैलाते रहते हैं, लेकिन जो मेरे पास खबर आती है जिसलिए मैं वेट कर रहा था, देखिए बिकॉज ऑफ अगेन माई बैकग्राउंड एंड फ्रेंड्स दैट आई हैव, आपको सभी जानते हैं इंडिया की जितने भी रेपुटेड कोचिंग सेंटर्स हैं, दे ऑल हैव दैट सुपर अचीवर बैच जिसको वो अपना अपना नाम देते हैं। अक्सर ही बैच के बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट की जाती है फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स। आपको पता है डिफरेंट पूरा थ्योरी है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ और आप लोग भी समझ जाएंगे जिन्होंने पेपर ले लिया। और मैं तो मुंह पे कह सकता हूँ कोचिंग सेंटर्स की धूर्तता या बेईमानी। पूरे इंडिया से टॉपर बच्चे ढूंढे जाते हैं, अपने अपने टेस्ट लेके, स्कूलों से फीडबैक लेके, उनको फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री खिलाया पिलाया भी जाता है, हॉस्टल्स में भी रखा जाता है और फिर उनसे रिजल्ट निकाला जाता है। वो रिजल्ट छापा जाता है और जिसको देख के फिर जो एवरेज बच्चे हैं वो आके इनको फीसें देते हैं। ये इनका मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर मैं जो वेट कर रहा था वो ये है कि तकरीबन हर एक बड़े कोचिंग सेंटर में ये जो अचीवर बैच बनता है उसमें कोई ना कोई एक आध बच्चा होता है जो मेरे किसी जानकार का ही होता है। समझे बात को? तो वो होती है बिल्कुल एग्जैक्ट फीडबैक। और वो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली, तो कल और परसों में मैंने वो इकट्ठी करी लोगों को फ़ोन कर करके, क्योंकि मुझे लगा 5 तारीख को फ़ोन नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात को? इस तरह का बच्चा तो बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है ना। जो 700, ये सब बच्चे वो होते हैं जिनके प्रैक्टिस टेस्ट में 700 आ रहे थे। देखिए बड़े कोचिंग सेंटर 5 लाख की या 6 लाख की प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं इस बच्चे पे। तो अगर जो कोचिंग सेंटर ऐसे 200 बच्चे लेता है, कोई 300 लेता है पूरी इंडिया में फैला के, तो इन 200 में से 180 बच्चे एक्चुअली इंडिया के टॉप 1000 में रैंक लाते हैं। यही पर्पज़ होता है इनको इन्वेस्टमेंट करने का और फिर वही रिजल्ट छापे जाते हैं। राइट, इनकी मैं वेट कर रहा था। ये बात समझ गए आप? अब देखिए इनकी फीडबैक। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट, जो भी हम बच्चे होते हैं हम सबसे पहले बायोलॉजी पेपर की तैयारी करेंगे, कोई शक की बात ही नहीं है। मेडिकल मतलब बायोलॉजी। तो ऐसा मुझे आज तक बच्चा मिला नहीं जो ये कह दे कि सर मैं ना फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो इस बार फिजिक्स का पेपर मुश्किल है, वो सबको पता है, पर कभी ऐसा नहीं होगा कि बायोलॉजी बहुत मुश्किल आ जाएगा। या बायोलॉजी तो देखो आपको पढ़नी है। तो जितने भी 23 लाख बच्चों ने नीट की तैयारी करी थी उन्होंने बायोलॉजी को तो अपनी प्रायोरिटी पर रखा ही था, है कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा सर मैं क्वालिफाई करूंगा फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, मेरी बायोलॉजी बहुत वीक है, फिर वो शायद मेडिसिन में जाएगा ही नहीं। अब बायोलॉजी का पेपर तो ट्रिकी नहीं था, तो एग्जैक्टली 4 या 5 क्वेश्चन थे जहां पर कुछ ट्रिकीनेस आ रही थी। राइट, और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ले रहे थे। बट उसके अलावा लेकिन अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी थी और वो घबराया नहीं, तो 90 मिनट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन करके ये जो टॉपर बच्चे हैं इन सब ने 320 पार कर लिए हैं। विच मीन्स बायोलॉजी में 360 पे से 360 नहीं आए हैं। दैट मीन्स 720 में 720 मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन 320 नंबर ये लोग ले आए हैं। ठीक है, अब 320 नंबर आ गए, बायोलॉजी में आ गए, तो ये आपको एक बेस देता है और इस बेस से ये पता चलता है कि जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा ना वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा 100 नंबर से, क्योंकि ये सब बच्चे भी तो बायोलॉजी तो पढ़ते ही है ना। तो बायोलॉजी का जो बेस बन रहा है, हर बच्चा अपने 40, 50, 100, 200, 330 नंबर तो बायोलॉजी में ले आया। फिर ये सभी लोग हमेशा केमिस्ट्री अटैम्प्ट करते हैं। केमिस्ट्री में जो मेरे पास फीडबैक आ रही है कि इन सब बच्चों ने 180 में से 120 से 150 नंबर स्कोर कर लिए। जी हाँ, प्रॉब्लम हुई है फिजिक्स में, जहाँ पर जो इस कोचिंग सेंटर के टॉपर में बच्चे हैं वो भी 180 नंबर में से 150 से ऊपर, तो एक बच्चा, और जो एवरेज है वो 100 ला पाए। विच मीन्स इन सभी कोचिंग सेंटर्स के जो टॉपर बच्चे हैं, बिल्कुल टॉपर, जो लास्ट ईयर 720 था, दे आर एट 670। सो टॉपर हम श्योरली कह सकते हैं 50 नंबर से गिर रहा है। लेकिन देखिए टॉपर ये जो पहले 20 बच्चे होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो तो भगवान के बनाए एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। जो टॉप 50-100 होते हैं, तो जो टॉप 100-200 बच्चे हैं वो तो 670-660 ले आएंगे। बट अगर हम टॉप 50,000 की बात करें, वैसे तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको टॉप 30,000 रैंक में लाना है, बट मैं रफली बता रहा हूँ एग्जैक्ट 50,000 रैंक अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो पिछले साल जो 50,000 रैंक थी ना वो 625 नंबर पे थी। ठीक है, जो 50,000 रैंक थी वो 625 नंबर पे थी। इस बार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 50,000 रैंक है ना, ये 50 नहीं 75 नंबर गिर के 550-540 पे भी आ सकती है। विच मीन्स जो जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कट ऑफ है वो 560-565 होगी, 600 भी नहीं, जो मैंने आपको बोला था 610। तो तभी मैंने बोला कि आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल कैटेगरी आप मान के चलिए और 50 नंबर कम या 40 नंबर कम 560-65 पे आ सकती है। 50,000 रैंक ऑल इंडिया, 50,000 रैंक मैं दावा से कह सकता हूँ 550 नंबर पे गिर जाएगा। 550 पे ऑल इंडिया रैंक 50,000। बट उसके बाद ना फिर गिरना कम हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चे बायोलॉजी में स्कोर करेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा इक्वली स्प्रेड होगा
फिजिक्स के चक्कर में हर बच्चे के जो लास्ट ईयर 500 ला रहा था वो 400 लाएगा, फिर 100 नंबर गिरेंगे। लेकिन नीचे आके क्योंकि बायोलॉजी तो सभी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो आई होप कि आपको इस बात समझ में आ रही है। तो टॉपर्स 670 680 पे रहेंगे। टॉप जो 500 500 1000 जो रैंक होती है, जो लास्ट ईयर, जैसे मैं आपको एक और बच्चे एग्जांपल दूं, मैंने आपको बताया 50,000 रैंक थी 623 नंबर पे, 675 नंबर पे लास्ट ईयर ना 10,000 रैंक थी। आई थिंक ये जो 10,000 रैंक है ये भी आराम से गिर के 625 630 पे आ जाएगी। 10,000 रैंक, 50,000 रैंक जैसा मैंने कहा कि आराम से वो 560 570 पे आ जाएगी, सॉरी ऑल इंडिया कट ऑफ। और जो 50,000 रैंक है वो 500 पे, समझ गया आप। तो टॉपर 670 675 और 10,000 रैंक मैं बोलूँगा 625 630। ऑल इंडिया कट ऑफ जो कि 25-30 हज़ार होती है जनरल कैटेगरी रैंक, वो और गिर के आ जाएगी 560 565 70 पे। और 50,000 रैंक को आप मान के चलिए 550। उसके बाद ये कर्व थोड़ा थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा। और जो मैंने आपको कैटेगरी कट ऑफ बताई थी जनरल कैटेगरी की, मैंने आपसे 135 कहा था, आई थिंक वो और गिर के 120 तक भी आ सकती है। 40 नंबर का डाउन फॉल मारेगा। और सिमिलरली जो कैटेगरी कट ऑफ है वो 90s में रह सकती है, 90-95। सो 90-95 क्वालिफाइंग कैटेगरी, मतलब अगर आप 100 पार कर रहे हैं, अगर आप OBC SC ST है तो आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं अपनी क्वालिफाई के हिसाब से। 90-95 वाला भी कर सकते हैं, 90-95 100 पल का। जनरल कैटेगरी जैसा मैंने कहा अनरिजर्व्ड वो 120 तक गिर सकती है, ठीक है। तो एटलीस्ट 125 के ऊपर आप सेफ हो। तो मैंने कैटेगरी वाला 100, अनरिजर्व्ड वाला 125 पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। 550 नंबर को आप जैसा मैंने बोला 50,000 रैंक मानो। ऑल इंडिया कट ऑफ को हम 575 580 मानते हैं। बिल्कुल टॉप में जाने के लिए जिसे हम बोलते हैं 10,000 रैंक, उसको हम 625 माने। और जो बिल्कुल टॉपर हैं वो भी 660 670 की रेंज में रहेंगे। ये मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है अबाउट दी कट ऑफ्स। इसके हिसाब से अपनी बाकी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात बताऊं तो अगर 550 पे 50,000 रैंक है तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि 500 नंबर प्लस पे आपको केरल आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। केरल छत्तीसगढ़ जिसको हम लो कॉस्ट कॉलेजेस बोलते हैं। 480 प्लस पे आपको कर्नाटका मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर 500 प्लस पे कर्नाटका छत्तीसगढ़ मिल रहा है, हम लो कॉस्ट, देखिए सेंट जॉन CMC लुधियाना CMC वेलूर में तो वो तो सरकारी कट ऑफ के ऊपर रहते हैं। तो 550 पे अगर 50,000 रैंक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो 500 प्लस इज सेफ फॉर केरल छत्तीसगढ़, लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसी लो कॉस्ट में 470 पे कर्नाटका की हम लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इंस्टीट्यूट लाइक जॉली ग्रांट एक्सेट्रा वो हमें मिल जाने चाहिए 450 पे आराम से, 440 450 430 तक भी मिल सकता है। या 400 के ऊपर हम चांस मार सकते हैं। गुरु राम राय ग्राफिक राम 300 प्लस पे चांस मार सकते हैं, समझ गए। MMU मुलाना वगैरह ये सब उस रेंज में आ जाएंगे। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा लास्ट ईयर के हिसाब से, हाँ 200 आपके नीचे है, 200 से नीचे मैंने कई बार बोला है। लास्ट ईयर मैंने 128 पे भी सीट दिलाई थी। तो अगर आप भाई कैटेगरी क्वालिफाइड 101 होंगे तो भी इंडिया में सीट मिल जाएगी। बात होती है बजट की। तो ये मैं आपसे अभी कह सकता हूँ अगर 200 से नीचे हैं और बजट आपका 70 लाख है तो फिर हम नेपाल, जिसको मैं हमेशा इंडिया का एक और स्टेट कहता हूँ, वो सोचना शुरू कर सकते हो। याद कीजिए लास्ट ईयर मैंने यही सलाह 270 वालों को दी थी, 270 बिलो। इस बार मैं 200 बिलो वालों को दे रहा हूँ एज ऑफ नाउ। 200 प्लस वाले उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंडिया में हो जाएगा कहीं ना कहीं। और 70 लाख के बजट में भी 230 240 में हो सकता है अगर यूपी गिरेगा इतना या बिहार मिल जाएगा। 200 से नीचे है तो आप नेपाल की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अगर बजट 70 खर्च करना है, यू वांट टू हैव अ वीज़ा फ्री एंट्री ताकि अपने बच्चों को ले जा सको। बाकी आपको पता है अब्रॉड में रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पर तो जनरल बच्चे हैं तो जनरल क्वालिफाई चाहिए, कैटेगरी के बच्चे तो कैटेगरी क्वालिफाई चाहिए। तो वो तो अपनी प्लानिंग ऑलरेडी साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए बैठे ही हैं, चाहे MBBS अब्रॉड हो, चाहे MBBS नेपाल हो, चाहे MBBS इंडिया हो। वी आर देयर टू हेल्प यू। इंडिया में हमारे पैकेजेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप सभी जानते हैं। 30,000 प्लस GST, 50,000 प्लस GST, 75,000 प्लस GST एंड 1.5 लाख प्लस GST। लुकिंग एट कि आप हमारी कौन सी सर्विस लेते हैं अब्रॉड, चाहे आप नेपाल जाए चाहे कहीं भी जाएँ, हमारा सर्विस चार्जेस फ्लैट है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। बट कोई भी आपको बात करनी है तो यू नो कि दैट वी डू पेड कॉलिंग, पेड कॉल 2,500 रुपये मैं लेता हूँ छोटी बात करने के लिए, 5,000 रुपये फॉर एक्सप्लेनेटरी सेशन मिलने के लिए, जूम कॉल के लिए, प्लस GST ऑफ कोर्स हर जगह। एंड देन आगे जब हमारे साथ बढ़ते हैं तो ये जो आप नोशनल कंसल्टेशन चार्ज देते हैं वो आपके पैकेज में एडजस्ट हो जाता है।
कॉल कीजिए अगर आप पेड कॉल लेने को तैयार हैं 9643362320 पे, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सबके प्यार से हम बहुत पॉपुलर हो गए हैं। आप जानते हैं इंडिया में काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 100 पे रोक दिया था, इस साल मैंने एक रिसोर्स बढ़ाए हैं ताकि नॉन रिस्की जो काम है मैं उनसे करा सकूँ। विच मीन्स एक बार यूपी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैंने पेपर पे लिख के दे दिया, तो चॉइस फिलिंग वाला काम, क्योंकि वो कोई और भी कर सकता है। वो 25 बार सर्वर आपको बाहर फेंकता है, और जब एक बार वो कर लेंगे, मुझे दिखा देंगे, तो आई कैन चेक और आई कैन चेंज देम, राइट। तो वो एक टाइम बच जाता है हमारा। तो हम 120 बच्चे मैं ले पाऊँगा इंडिया के, इसके ऊपर मैं नहीं लेता, इसलिए हम ना किसी को कॉलिंग करते हैं ना कॉल बैक करते जब आप कॉल करते हो। और प्लीज़ मेरे नाम से किसी को आपको फ़ोन आए तो समझ जाइए हमारा एक ही नंबर है 9643362320। ये कंपनी का नंबर है। जब आप हमारे क्लाइंट बन जाते हैं तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि जब आप सिर्फ 120 लोगों के साथ काम करते हो तो एक ज़िंदगी भर की फ्रेंडशिप हो जाती है, और उसी नंबर से हम हमेशा आपस में टच में रहते हैं। सपोर्ट मेरा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफ़ंड तक मिलता है। तो 2024 के बच्चों का अभी तक मैं हेल्प कर रहा हूँ टू गेट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड, क्योंकि बिहार में और हरियाणा में और राजस्थान में कहीं कहीं अटक गए बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर साइड। तो उसकी हम हेल्प कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो ये मेरा सपोर्ट रहता है। आप किसी भी पुराने बच्चे से पूछ सकते हैं। ओके, और सी बात की हम चार्जेस लेते हैं वो एंड तक हेल्प करने के, जेन्युइन हेल्प करने के, हाई क्वालिटी का काम करते हुए आपको ऑप्टिमल सीट दिलाना जो आपके बजट और आपकी बाकी प्रेफरेंसेस से के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सीट हो आपके लिए। जैसा मैंने कहा ना कि आपको 150 पे भी मिल सकते हैं इंडिया में कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज, खर्चा होगा आपका 1.5 करोड़ रुपये का, पर वो नहीं कर सकते तो फिर क्या करें। तो जैसा आपका नंबर होता है उसके हिसाब से आपको पूरे 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के में गाइडेंस दी जाती है। हमारा कोई 1 या 2 स्टेट में कोई पर्सनल बायस है ही नहीं, राइट। चार्जेस फीस हम आपसे लेते हैं, हमें किसी कॉलेज से ना कुछ मिलता, ना ही MBBS में जनरली कहीं मिलता है। मैं आपको ये भी हमेशा बताता हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।